आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। जो बच्चे 10+2 में हैं और जिन्होंने मेडिकल नॉन मेडिकल ले रखी है वो कृपया इस बात पे ध्यान दें कि आपका इंजीनियरिंग में दाखिला होना गवर्नमेंट सीटों पे, पहले बात पे गौर करना, गवर्नमेंट सीटों पे, मेडिकल में दाखिला होना गवर्नमेंट सीटों पे, ये इस देश में बड़ा भारी जुआ है। सीटें कितनी हैं? 65 से 70 हज़ार पूरे देश में गवर्नमेंट की सीटें बढ़ाई हैं। वो जब बढ़ेंगी कॉलेज में और जगह बनेगी वो बात की बात है, लेकिन तब भी कितनी हो जाएंगी आप ये बताइए। आप बच्चे पेपर देते हैं, लाखों बच्चे पेपर देते हैं। अब उसमें से किसका चयन होना? अगर शुरू के 65 हज़ार भी ले ली जाए तो मान ली 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 20 लाख देते हैं, 10-10 लाख दोनों में देते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए। तो शुरू के 65 लाख निकाल दें तो 65 हज़ार निकाल दें तो 9,35,000 कहाँ जाएंगे? तो मेरी आपसे एक ही भावना है, आप इस बात पे गौर करके चलिए। आपका काम है मेहनत करना, सारी चीज़ ठीक है, आप लगन से चल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन साथ साथ में आप जितने भी प्राइवेट बढ़िया कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज है उनमें भी आप उनके फॉर्म भरिए। आप दूसरी चीज़, तैयारी आईआईटी की भी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन फिर भी हमें कोई साल जल्दी से ड्रॉप नहीं करना चाहिए। बनती कोशिश है ये किसी भी अच्छे उसमें ले लीजिए। आईआईटी में नहीं हुआ तो एनआईटी है, उसमें नहीं हुआ तो आपका क्या जो इंजीनियरिंग है उसमें, मतलब कोशिश करिए कि ड्रॉप नहीं करना पड़े। मायूस बिल्कुल मत होइए। दूसरी चीज़, दूसरी बात यहाँ पर ये आती, इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज का भी है, तो मैंने आपको दोनों का बता दिया। अब आ जाइए आप इस चीज़ को लेकर, एनडीए सीडीएस जो एग्ज़ाम बोलते हैं फौज में जाने के लिए, तो जो आदमी ग्रेजुएशन करके जब उसकी तैयारी करता है तो उसको सीडीएस बोला जाता है, और जो 10+2 को जाते हैं उसको एनडीए बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, लाखों बच्चे पूरे देश में पेपर देते हैं इसके, आपको ही मालूम है, मैं जितना बोलूँ सब आपको मालूम है, लेकिन उसमें हजारों बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं और सिलेक्शन कितना होता है? 250, 250, 200, 250, 250। तो भावना मेरी यहाँ पर ये है, महाजुआ, ये भी महाजुआ। तो आप इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एंड टाइम पे बल्कि उनको भी दिक्कत हो जाती है, किसको लें किसको नहीं लें। कई बार इतने ज़बरदस्त बच्चे मिलते हैं उनको, जो अफसर जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं। तो इसीलिए मैं एक एक चीज़ को बस ये कहते जा रहा हूँ, इसमें आप एक जुआ खेले तो इसलिए अपने दिमाग के अंदर ये रखें कि हमें और भी चीज़ों में तैयारी करनी चाहिए, खाली एक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और एक के भरोसे रहते हैं तो फिर देखिए, मन को मायूस मत करिए, छोटा मत करिए, डिप्रेशन मत आइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। अब आ जाता है आपका यूपीएससी का पेपर। मैंने 3 सब्जेक्ट इस वीडियो में लिए हैं। यूपीएससी बट नेचुरल है कि एक स्वाभाविक है कि ग्रेजुएशन के बाद ही होती है, आप फिर चाहे कितने पढ़े लिखे, अच्छी बात है, जिसमें हम आईएएस आईपीएस आदि सब बनते हैं। उसमें फिर एलआईडी भी होता है, मेन भी होता है। लेकिन मैं क्या कहने जा रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ा जुआ जो है वो यूपीएससी है, महाजुआ। ये सब जुआ महाजुआ इस तरह चल रहे, सभी महाजुए, तीनों महाजुए। सर्विस के अंदर सबसे बड़ा महाजुआ यूपीएससी है, जिसमें लाखों बच्चे पेपर देते हैं, हजारों बच्चे इंटरव्यू पे जाते हैं, और सिलेक्शन अब आज की तारीख में कितना है? 750 से 800 कैंडिडेट बस पर ईयर। अब आप बताइए, 750 से 800 कैंडिडेट लेंगे तो फिर आप इतने बड़े लाखों बच्चों में जो हजारों बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें क्या निकला रेशो? आप मुझे बताओ। तो यहाँ पर बस मैं छोटी चीज़ ये कहना चाहता हूँ, आपका कर्म है। आप बार बार, जब तक आपको कहते हैं एक वो छूट मिली भी कि आप इतने टाइम तक आप पेपर दे सकते हैं, आप दीजिए आप। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मायूस हो जाएं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएं, डिप्रेशन में आ जाएं और चीज़ छोड़ दें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप यूपीएससी की इतनी बड़ी तैयारी करते हैं तो और भी 3 तरह की गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। सरकारी जॉब की बात कर रहा हूँ, चौथी तो प्राइवेट है ही, 2 तरह की जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट। तो प्राइवेट तो सबको मालूम है। और गवर्नमेंट जॉब में 3 कैटेगरी होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें बहुत डिपार्टमेंट है, आप भरिए तो सही। इतनी बड़ी तैयारी के बाद तो आपको सब जगह भरना चाहिए ज़बरदस्त ढंग से।
कई बार क्या रहता है, अच्छी जगह हमारी पोस्टें लग जा, हमारी मतलब सर्विस लग जाती है, फिर उसके बाद आप अपने वापस अपने एम पे आ जाइए, उद्देश्य पे आ जाइए कि मेरे को यूपीएससी की भी तैयारी करनी। तैयारी तो एक्चुअल में एक बार कर चुके होते हैं। अगर सही ढंग से देखा जाए तो यूपीएससी की तैयारी के अंदर मेन चीज़ क्या रहती है, जो भी सब्जेक्ट्स है वो तो आपके बाकायदा आप उसके अंदर तैयारी कर चुके होते हैं, लेकिन जीके जो होता है वो हर बार चेंज होता है, उसमें ऐड होता रहता है। आपने 10 साल का तो आपको अच्छी तरह याद हो गया, वो तो हिस्ट्री बन गई एक प्रकार की। लेकिन जब तक आपका पेपर नहीं होते, इंटरव्यू नहीं होता, तब तक की जो जीके उसको अपने दिमाग में रखिए, अखबार पढ़ के, मैगजीन पढ़ के, सब चीज़ आजकल सोशल उसमें गूगल में देख के। तो भावना मेरी यहाँ पर यह है कि जीके की मेन तैयारी होती है। बाकी सब्जेक्ट्स मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो मेन जो हर बार नया 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 आता रहता है। अब केमिस्ट्री है, आपके पास हिस्ट्री है, वो तो वही की वही रहेगी, ज्योग्राफी है, वो तो वही का वही रहेगा। तो ये चीज़ है। तो आशा है कि आप इस छोटी सी वीडियो में पूरा लाभ उठाएंगे, अच्छे ढंग से, मन को मायूस नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेशन में नहीं आएंगे, डिप्रेशन में नहीं आएंगे। आपका कर्म है, करते चलें, लेकिन मौके मत दें। और प्राइवेट सेक्टर का भी खूब अच्छी तरह याद रख लीजिए। एमएनसीज कंपनी में आजकल लगभग 2-2 जीडी ग्रुप डिस्कशन होता है, मिनिमम से मिनिमम भी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा छटनी करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर आजकल वो रस्सा कसियों की रिटन टेस्ट भी है, 2-2 जीडी भी हैं। तो उस मायूस मत होइए, देखिए कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो कॉन्फिडेंस के दो साथी हैं, आपका लैंग्वेज कमांड और प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपको दिक्कत ही दिक्कत बनी रहेगी। इसी के साथ ही नमस्कार, मंगल कामना।